अगर देखा जाए तो आज के वक्त पे मेकर्स अपने प्रोडक्शन हाउस के अंदर कम से कम एक सिनेमैटिक यूनिवर्स तो चाहते ही चाहते हैं, भले उसमें वो सक्सेसफुल हो या फिर ना हो। पर फिर चाहे जो भी बात हो, बट आज के वक्त पे अगर कोई सिनेमैटिक यूनिवर्सेस अपने रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री में रूल कर रही है तो वो अपने सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन, क्रॉसओवर्स, पब्लिक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स और अपनी राइटिंग के चलते। और इन्हीं में से कुछ बहुत ही सक्सेसफुल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नाम आता है रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स का, फिर YRF के पाई यूनिवर्स का, और लास्टली पैन इंडिया में पसंद की जाने वाली और मेरी भी फेवरेट लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी LCU। और जब इतने सिनेमैटिक यूनिवर्सेस अवेलेबल है तो क्यों ना इनके बीच एक हेल्दी सा कॉम्पिटिशन करवाया जाए बेस्ड ऑन इट्स क्रिटिकल रिसेप्शन, बॉक्स ऑफिस नंबर्स, फैन बेस, क्रेजी क्रॉसओवर्स, ओरिजिनलिटी और इंस्पिरेशन, एंड द लास्ट वन इट्स फ्यूचर। तो चलिए बिना और वक्त गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो। नंबर 1, क्रिटिकल रिसेप्शन एंड ऑडियंस रिसेप्शन। साल 2011 में शुरू हुई कॉप यूनिवर्स की इस फ्रेंचाइज को सिंघम ने लीड किया, जो कि एक फुल एक्शन मसाला एंटरटेनर फिल्म थी, और इसी के साथ इसे मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले फ्रॉम क्रिटिक्स। और IMDb पे इसकी रेटिंग है 6.8 विद 19K वोट्स। और फिर इसके बाद आई इसकी सीक्वल सिंघम रिटर्न्स इन 2014, जिसे अगेन मिक्स टू पॉजिटिव रिव्यूज़ ही मिले फ्रॉम क्रिटिक्स, और IMDb पे स्टैंड करती है 5.7 की रेटिंग पे विद 9K वोट्स ओनली। और फिर इसके बाद एंट्री हुई रणवीर सिंह एज सिम्बा, एंड एज हम सबको पता है रणवीर सिंह वॉज फ्लाइंग हाई विद द सक्सेस ऑफ बाजीराव मस्तानी पद्मावत, और इस फिल्म ने उस स्टेटस को और बढ़ा दिया, और क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को ठीक ही ठाक रिव्यू दिया। और आज के वक्त पे ये फिल्म IMDb पे 5.5 की रेटिंग पे स्टैंड करती है विद 22K वोट्स। एंड फाइनली सिम्बा के एंडिंग में अक्षय कुमार के कैमियो ने इस यूनिवर्स को और एक्सपैंड कर दिया। और फिर 2021 में आई सूर्यवंशी विच रिसीव मिक्स्ड रिस्पॉन्स। सो अगेन सम अप किया जाए तो क्रिटिकली इस फ्रेंचाइज ने बहुत ही डिसेंट सा परफॉर्मेंस दिया था। नाउ लेट्स कम टू YRF स्पाई यूनिवर्स। सो इस यूनिवर्स की लीडिंग फिल्म थी एक था टाइगर, एक वेल मेड स्पाई थ्रिलर फिल्म जो क्रिटिक्स को काफ़ी पसंद आई, एंड फॉर मी ऑल्सो इट इज़ द बेस्ट मूवी दैट कम्स अंडर द स्पाई यूनिवर्स। और ये IMDb पर 5.6 की रेटिंग पे है विथ 38K वोट्स, और इसकी सीक्वल विद अ बेटर रेटिंग ऑफ 5.9 विथ 34K वोट्स, और क्रिटिक्स ने भी इसे मोस्टली पॉजिटिव रिव्यूज़ ही दिए थे। फिर 2019 में आई वॉर विच अगेन रिसीव्ड फेवरेबल रिव्यूज़ फ्रॉम क्रिटिक्स, एंड ऑन IMDb इट रिसीव्ड द हाईएस्ट रेटिंग फॉर अ YRF स्पाई यूनिवर्स मूवी 6.5 विथ 33K वोट्स। और हाँ, एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगा कि इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ ने अपना बेस्ट दिया था, फिर चाहे वो एक्शन में हो या फिर एक्टिंग में। नाउ लेट्स कंटिन्यू फर्दर। SRK मेड अ कमबैक विद पठान, वेयर इसे भी अच्छे रिव्यूज ही रिसीव हुए, मोस्टली बिकॉज ऑफ हिज डिसअपीयरेंस फ्रॉम स्क्रीन आफ्टर 5 years, एंड विद 5.8 रेटिंग ऑन IMDb विद 157K वोट्स। एंड लास्टली आई 2023 में टाइगर 3, जो अपने दोनों प्रीवियस मूवीज लाइक एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है की मिक्सचर थी, क्योंकि ये एक था टाइगर की तरह अपनी कहानी को बहुत ही ग्राउंडेड रखती है, और टाइगर जिंदा है की तरह हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस भी है। एंड इट रिसीव्ड 5.7 IMDb रेटिंग विद 53K वोट्स। सो ओवरऑल क्रिटिकल रिसेप्शन में इस फ्रेंचाइज ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया था। एंड अब फाइनली अब आते हैं 2019 में शुरू हुई LCU यूनिवर्स की पहली फिल्म कैथी पर, वेयर इससे बहुत ही अच्छे और फेवरेबल रिव्यूज़ रिसीव हुए फ्रॉम क्रिटिक्स, और IMDb पे तो ये फिल्म 8.4 की ह्यूज रेटिंग पे खड़ी है विद 43K वोट्स। फिर 2022 में एंट्री हुई इसकी मैड सीक्वल विक्रम की, जो अलग ही लेवल की तबाही थी। इसने अगेन क्रिटिक्स से दिल में झंडे गाड़ते हुए पॉजिटिव रिव्यूज़ की बारिश कर दी, और आज IMDb पे ये ह्यूज 8.3 की रेटिंग पे खड़ी है विथ 75K वोट्स। एंड लास्टली इस यूनिवर्स की आखिरी फिल्म आई लियो, जो भले अपने प्रीवियस फिल्मों की तरह क्रिटिक्स को बहुत ज़्यादा तो इंप्रेस नहीं कर पाई, बट IMDb पे ये फिल्म 7.2 की रेटिंग पे बनी हुई है विथ 60K वोट्स। और अब अगर पॉप यूनिवर्स, स्पाई यूनिवर्स और लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स को देखा जाए तो LCU ने बाकी दोनों यूनिवर्सेस को बहुत बड़े मार्जिन से हराया है इन क्रिटिकल रिसेप्शन क्राइटेरिया, जिसकी तीनों फिल्में बाकी यूनिवर्स की सारी फिल्मों से बहुत ज़्यादा आगे खड़ी है, वेयर बोथ क्रिटिक्स एंड ऑडियंस लव्ड इट। सो फॉर बोथ क्रिटिक्स एंड ऑडियंस के लिए ये एक क्लियर विनर है। सेकेंड, बॉक्स ऑफिस नंबर्स। पॉप यूनिवर्स के पास टोटल 4 फिल्में हैं, YRF के पास टोटल 5 फिल्में हैं और LCU के पास टोटल 3 फिल्में हैं। तो पॉप यूनिवर्स ने टोटल 4 फिल्मों की मदद से टोटल
1115.92 करोड़ का टोटल कलेक्शन निकाला है, जिसमें सिंघम ने 157.89 करोड़ कमाए थे, सिंघम रिटर्न्स ने 262 करोड़, सिम्बा ने 400.19 करोड़ और सूर्यवंशी ने 295.84 करोड़। फिर स्पाई यूनिवर्स ने टोटल 2892 करोड़ की कमाई की है अब तक, जिसमें एक टाइगर ने 334.39 करोड़ कमाए थे, टाइगर जिंदा है ने 565.10 करोड़, वॉर ने 475.62 करोड़ और पठान ने 1050.3 करोड़ एंड लास्टली टाइगर 3 ने 466.63 करोड़ एंड लास्टली एलसीयू ने टोटल 1225.5 करोड़, जहां कैथी ने 105 करोड़, विक्रम ने 500 करोड़ और लियो ने 620.5 करोड़। अब अगर इस क्राइटेरिया में फेवर कंपटीशन करना है तो हमें सारे यूनिवर्स से सिर्फ 3 ही फिल्मों को लेकर आना होगा। तो इसके अकॉर्डिंग कॉप यूनिवर्स की शुरुआती 3 फिल्में सिंघम, सिंघम रिटर्न्स और सिम्बा का कंबाइंड कलेक्शन आएगा 820 करोड़। फिर स्पाई यूनिवर्स की शुरुआती 3 फिल्मों का कलेक्शन आएगा, जिसमें इंक्लूडेड है एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है और वॉर, और उनका टोटल कलेक्शन जो सामने आएगा वो होगा 1375 करोड़। और नोट करिएगा, मैंने इस क्राइटेरिया में इन्फ्लेशन और स्क्रीन्स का कंपैरिजन नहीं किया है, वरना पॉप यूनिवर्स और खास करके स्पाई यूनिवर्स और हाई ग्राउंड पर खड़े रहते हैं। पर चलो कोई बात नहीं, इन सब बातों को अभी साइड रखते हैं और फाइनल रिजल्ट की तरफ आते हैं। तो हाँ, पॉप यूनिवर्स विथ 820 करोड़, स्पाई यूनिवर्स विथ 1375 करोड़ और एलसीयू विथ 1225 करोड़ में स्पाई यूनिवर्स एक क्लियर विनर निकाल कर सामने आती है, जिसका एक मेजर कंट्रीब्यूशन जाता है मेगा स्टार सलमान खान, जिनकी एक था टाइगर ने 2012 में 334 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन निकाला था और 2017 में 565 करोड़ का विथ टाइगर है। नंबर 3, फैन बेस। इस क्राइटेरिया में विनर ढूंढने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि अगर इन तीनों सिनेमैटिक यूनिवर्स में अगर किसी यूनिवर्स ने बहुत ही ऑथेंटिक फैन बेस बनाया है तो वो है नन अदर देन LCU, बिकॉज नो हेट इंटेंडेड, बट अनलाइक स्पाई और कॉप यूनिवर्स, LCU की कहानी शुरू से ही फैन थ्योरीज, फ्यूचर मूवी कनेक्शन से भरी हुई थी, क्योंकि ये लोकेश कनगराज की प्री प्लान कहानी का हिस्सा थी। वहीं दूसरी तरफ कॉप और स्पाई यूनिवर्स ऑलरेडी रिलीज हुई मूवी से कनेक्ट करके अपनी कहानी पेश करती है, जो फैन थ्योरीज जैसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर एनी सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए जो ज़रूरी है। जहां हम पठान के आने से पहले गलती से भी इसके प्रीवियस मूवीज में ईस्टर एग्स या हिडन क्लूज नहीं ढूंढ सकते थे, एंड सेम गोज फॉर पॉप यूनिवर्स। तो इस क्राइटेरिया में LCU एक क्लियर विनर है। नंबर 4, क्रॉसओवर्स। अब देखो, क्रॉसओवर का असली मकसद क्या होना चाहिए? अपने यूनिवर्स की फिल्मों के कैरेक्टर्स को एक दूसरे की मूवीज में फिजिकली फीचर करवाना। एंड देयर इज नो डाउट कि LCU इस चीज़ में काफ़ी पीछे है, क्योंकि इन्होंने अपनी फिल्मों में एक्टर्स की सिर्फ और सिर्फ वॉइस ही यूज़ की है। लाइक विक्रम में हमें दिल्ली का बस वॉइस ही सुनने को मिलता है, विच वॉज ग्रेट, बट फिजिकल अपीयरेंस की बात ही कुछ अलग होती है। और सेम सिनेरियो था लियो में, जहाँ विक्रम का कैरेक्टर लियो को कॉल तो करता है बट देयर वॉज नो फिजिकल अपीयरेंस। और कॉप यूनिवर्स के बारे में अगर एकदम दिल से बोलूँ तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी पार्टिकुलरली अक्षय एंड अजय सर ऑन द स्क्रीन टुगेदर, बट रणवीर सिंह की एक्टिंग में सब बर्बाद कर दिया इन सूर्यवंशी। बट स्पाई यूनिवर्स इस चीज़ से बहुत अच्छे से डील करती है, जहाँ सबसे पहले पठान में टाइगर का कैमियो वॉज द हाईलाइट ऑफ द फिल्म, और फिर टाइगर 3 में पठान, टाइगर और कबीर तीनों को देखकर इस बात में कोई डाउट नहीं था कि स्पाई यूनिवर्स डेल्ट विद क्रॉसओवर बेटर देन द रेस्ट। सो अगेन इस क्राइटेरिया में भी स्पाई यूनिवर्स इज द क्लियर विनर। 5th वन, ओरिजिनलिटी एंड इंस्पिरेशन। अगर कॉप यूनिवर्स में पहले देखा जाए तो सिंघम वॉज द रीमेक ऑफ 2010 मूवी सिंघम, देन सिम्बा वॉज द रीमेक ऑफ जूनियर NTR स्टारर टेम्पर। फिर स्पाई यूनिवर्स में एक था टाइगर को बॉर्न सीरीज से इंस्पायर्ड बताया गया था, उसके बाद टाइगर जिंदा वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम टेक ऑफ, एंड लास्टली LCU में भी कैथी वॉज काइंड ऑफ इंस्पायर्ड फ्रॉम कॉन एयर एंड असॉल्ट ऑन प्रिंसेस 13, एंड लास्टली लियो वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ वॉयलेंस फिल्म। तो इस क्राइटेरिया में देयर इज नो क्लियर विनर। आफ्टर ऑल एवरी फ्रेंचाइज हैज अ फिल्म दैट इज ईदर रीमेक और इंस्पायर्ड, सो नो विनर हियर। नंबर 6 एंड द लास्ट वन, फ्यूचर मूवीज। अब लास्टली फ्यूचर मूवीज पर आए तो सॉरी टू से बट LCU को बहुत आगे तक लीड करने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि तलपति विजय अब मूवी से रिटायरमेंट ले रहे हैं। सो बीइंग ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फ्रेंचाइज, इट इज नॉट गोइंग टू इजी टू कंटिन्यू दिस फ्रेंचाइज सक्सेसफुली विद एक्सक्लूडिंग हिम। बट अभी के लिए कैथी 2 पर काम चल रहा है, सो लेट्स जस्ट सी कि इस सीरीज के साथ आगे क्या होता है। नाउ
पॉप यूनिवर्स इज गोइंग टू सर्वाइव एज लॉन्ग एज इनकी मूवीज हिट रहेंगी, बिकॉज देर इज नो अदर रीजन टू कंटिन्यू दिस सीरीज अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ कैश ग्रैब फॉर मेकर्स। और ये देखना फिर भी बहुत दिलचस्प होगा कि मेकर्स सिंघम 3 के बाद इसे किस तरह से कंटिन्यू रखते हैं। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पाई यूनिवर्स। देन बिलीव मी और नॉट, इस यूनिवर्स का फ्यूचर सबसे ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि वॉर 2, पठान 2, टाइगर वर्स पठान और एक फीमेल स्पाई मूवी अल्फा इस बात का साफ एग्जाम्पल है कि दिस फ्रेंचाइज इज नॉट गोइंग टू एंड सून। इवन दो ऐसे रूमर्स है कि टाइगर वर्सेस पठान विल बी द लास्ट मूवी ऑफ द फ्रेंचाइज, स्टिल the spy universe stand against all the odds and have the brightest future ahead. But hate me or troll me, but इस क्राइटेरिया में भी spy universe एक क्लियर विनर है। So, well, ये तो था मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन इस टॉपिक को लेकर। अगर आपके पास भी कुछ डिफरेंट व्यूज़ है तो ज़रूर से हमारे साथ वो शेयर करें इन दी कमेंट सेक्शन। और बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।